सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी टाइम लेना चाह रहे हैं या टाइम अगेन कर रहे हैं, लेकिन नवंबर तक जो है नए सूबों के हवाले से कुछ ना कुछ फाइनल जो है वो कर लिया जाएगा। पीटीआई को बड़ी ऑफर अब दे दी गई है। नंबर 1 जो है बनी गाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबी के या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद शाहिद चौधरी हूं। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। अब तक की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बड़ी खबर जो है नजम सेठी साहब ने जो है इस हवाले से दी है और उनका ये कहना है कि इमरान खान से मुलाकातें जो हैं वो बहाल हो सकती हैं, रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त जो जरूरत है सबसे बड़ी वो नए सूबों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत जो है वो पड़ चुकी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी टाइम लेना चाह रहे हैं या टाइम अगेन कर रहे हैं, लेकिन नवंबर तक जो है नए सूबों के हवाले से कुछ ना कुछ फाइनल जो है वो कर लिया जाएगा। फरवरी मार्च के अंदर सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी राय के मुताबिक ये चाहती है कि वो सेनेट के इंतखाबात जो हैं इसी तरह जो है वो हो जाएं, लेकिन इससे पहले नए सूबे बनाना चाहते हैं। जो पैगाम मोहसिन नकवी साहब ने दिया था कि बहुत जरूरी है नए सूबे जो हैं। ऐवान सदर के अंदर हमने आपको अहम नशिस्त की खबर जो है इससे पहले व्लॉग के अंदर भी दी थी, जिसके अंदर बहुत सी चीजें शायद जराए के मुताबिक जो है वो डिस्कस हुई थी और बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान जो है वो भी बढ़ गया है। पीटीआई को बड़ी ऑफर अब दे दी गई है। नंबर 1 जो है बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, यानी इमरान खान बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, खामोश हो जाएं, यानी इमरान खान कोई बयानबाजी ना करें। बनी गाला बुशरा बीबी और इमरान खान को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, पार्टी किसी और के हवाले कर दी जाए, यानी बैरिस्टर गौहर जो है वो इसको चला लें या कोई और चला ले, लेकिन इमरान खान जो है इस तरह सियासत के अंदर इन ना हो, कुछ लो की पॉलिसी करके। लेकिन असल चीज ये है कि क्या इमरान खान इन शराइत पर ये सब कुछ कबूल करेंगे? नए सूबों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ताउन करेगी, क्योंकि इमरान खान ये चाहते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे में ये सब शामिल है, लेकिन किस हद तक रिलीफ मिलता है जब तमाम चीजों को हमने कहा था मिलाकर देखते हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं मुलाकातें बहाल हो सकती हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, बुशरा इमरान को और इमरान खान को। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये सारी खबरें चल रही हैं। और सुहेल अफरीदी साहब जिस तरह जिस यकीन एतमाद के साथ 27 सितंबर की कॉल देते हैं और आखिरी मर्तबा जब जो जाते हैं अडयाला जेल, तो सुहेल अफरीदी जो कहते हैं कि अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा, उस वक्त आऊंगा जब जेब लाएंगे इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एतमाद जो है। और 27 सितंबर एक लंबी तारीख दी गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना शुरू हो जाना, केस जो है वो फिक्स हो जाना, और सबसे बड़ी बात है कि बेंच वो है जिसके ऊपर सब लोगों का अब तक जितने आपने तजदिए सुने होंगे, कोर्ट रिपोर्टर्स हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनकी जो बातें सुनी होंगी, तो बहुत जबरदस्त बेंच जो है वो कहा जा रहा है कि ये नईम अख्तर अफगान साहब की बात करें, शाहिद वहीद साहब की बात करें, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, और इसी तरह जो है जो तीसरे जज हैं, इसी हवाले से जो है बिल्कुल उनका भी अगर नाम ले तो अच्छे अल्फाज में जो है उनको याद किया जाता है। तो क्या यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1-2 तारीख के बाद जो है वो रिलीफ मिल सकता है, और उधर 27 सितंबर की तारीख जो है वो नजदीक आएगी, तो उस हवाले से क्या होगा, ये बहुत अहम चीजें हैं जब मिलाकर पढ़ेंगे। एक और चीज, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मरी के अंदर जो है आज बहुत बड़ी मीटिंग थी मुस्लिम लीग नून की। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है, उनका बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने भी ये कहा है कि हमेशा मुखालफीन से अच्छा सलूक किया है, सियासी मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ बातें जो है वो चल रही है। नए सूबों का क्याम जो है वो जल्द होगा। पीटीआई को मुमकिन ऑफर जो है वो भी यही दी गई है। नेशनल डायलॉग कमेटी जो है वो बुशरा बीबी से मुलाकात करना चाहती है। जराए से ये खबर आई है। नेशनल डायलॉग कमेटी में कौन है? फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, महमूद मौलवी साहब हैं, ये दीगर लोग हैं जो इससे पहले भी कोशिश कर रहे हैं। तो वो बुशरा बीबी के जरिए
यानी वो समझते हैं कि अगर बुशरा बीबी इमरान खान साहब को कोई चीज समझाएंगी या बात करेंगी तो हल निकलेगा। पहला हल है इमरान खान साहब के लिए रिलीफ लेना, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से रिलीफ लेना, इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला बहाल होना, वो सिलसिला जो बहुत लंबे अरसे से खत्म हो चुका है। तो नेशनल डायलॉग कमेटी की बुशरा बीबी से मुलाकात का इम्कान, जराए से खबर आई है, अभी तस्दीक बाद में होगी। फरवरी मार्च में सेनेट के इंतखाबात होने हैं, उस हवाले से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जराए इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोई ना कोई टाइम अगेन करना चाहते हैं, लेकिन नवंबर में नए सूबों के क़याम की खबर आ सकती है। यानी नवंबर तक का टाइम जो है वो दिया गया है। नवंबर तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग जो है वो नए सूबों के हवाले से अब दोनों फंस गए हैं। सिंध भी कोई तकसीम नहीं करना चाहता, ये पंजाब तकसीम नहीं करना चाहते, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि अपनी ताकत जो है, अपनी हुक्मरानी जो है उसको तकसीम किया जाए। लेकिन जितना बड़ा सूबा है और जो इसमें इंतजामी यूनिट बने, इसमें नए सूबे बने, कुछ ना कुछ, लेकिन ये तय है कि ये सब कुछ करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से एक बयान सामने आया था, सीनियर सहाफी ने इस हवाले से ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था ये करें या कोई और करे, नए सूबे भी बनेंगे और नए यूनिट जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। अब ये बना लें या कोई और आके बना ले तो ये एक बात की बात है। ये जो है बहुत अच्छी खबरें हैं, मुलाकातों की बहाली जो है वो फाइनल होने जा रही है और हो सकता है कि अब लॉन्ग मार्च की जरूरत जो है वो बिल्कुल भी ना पड़े। और एमक्यूएम के फारूक सितार साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं, आपको पता है बड़े सीनियर हैं, वो फरमा रहे थे कि जश्न आजादी, अगला जश्न आजादी जो है वो सूबा कराची में मनाना चाहते हैं, यानी सूबा कराची में मनाएंगे। तो एमक्यूएम भी चाहती है कि नया सूबा बने और कराची पूरे का पूरा सूबा बने। एमक्यूएम क्योंकि कराची के अंदर बहुत ज्यादा, यही कहा जाता है वो कराची की जमात है, हैदराबाद में भी उनकी है, लेकिन तो क्या एमक्यूएम की ये बात है वाकई कोई ना कोई हकीकत है कि फारूक सत्तार साहब एक सीनियर रहनुमा और वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम के फारूक सत्तार साहब फरमा रहे हैं कि जश्न आज़ादी, अगला जो जश्न आज़ादी है वो सूबा कराची के अंदर जो है वो मनाएंगे। चैट जीपीटी ने कहा या इस तरह की कोई बात उनसे जो है वो बिल्कुल सामने आई है। बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ मुलाकातों का सिलसिला जारी है, उनकी क्योंकि वालदा का इंतकाल हुआ था, उस हवाले से सरदार अयाज सादक साहब भी गए हैं वहां पर, मोहसिन नकवी साहब गए हैं, फवाद चौधरी साहब गए हैं और भी बड़े सीनियर लोग गए हैं। क्या वहां पे सिर्फ फातिहा खानी हुई या इसके अलावा इमरान खान की रिहाई के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से और दीगर हवाले से भी गुफ्तगू हुई? तो यकीनी तौर पर ये मुलाकातें जो हैं बहुत अहम करार दी जा रही हैं। अभी तक नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने ये दावा किया है या उनकी ये बात है कि इमरान खान से राब्तों में, इमरान खान राब्ते में है पार्टी से, यानी पार्टी से वो राब्ते में इमरान खान साहब। ये बड़ी खबर है बुशरा बीबी के जरिए, यानी बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी बेटी जो हैं वो करती हैं, उनकी भाभी करती हैं। तो यकीनी तौर पर ये हो नहीं सकता कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर उनकी 45 मिनट मुलाकात हुई थी और होती रहती हैं, मंगल के रोज उनकी आपस में मुलाकातें, तो कोई ना कोई पैगाम तो खैरियत का या जो भी है वो बाहर जरूर आता होगा, जो कि बताने की इजाजत नहीं होगी। सियासी बातें करेंगे तो ये मुलाकातें भी बंद हो सकती हैं। तो इमरान खान राब्ते में है पार्टी से और बुशरा बीबी के जरिए नजम सेठी साहब ने ये भी अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो बात की है, फिर डील ऑफर हुई है, जरा इस बात का भी दावा करें। अब देखते हैं किस हद तक ये चीजें जो है मजीद आगे चलती हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आगे नई खबरों के साथ अगले व्लॉग में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।